देखिए, एक मुद्दा जो है वो बहुत मतलब कि ट्रेंडिंग कर रहा है, लगातार जो है बात उठा रहा है ईवीएम पे और बैलेट पेपर लेकर कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं, लगातार जो है कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इस बार जो है झारखंड का चुनाव हुआ जिसमें जेएमएम और गठबंधन जो है 56 सीट मिलाकर लाया। उसके बाद जो है एक खबर आती है कि जेएमएम से कहा जा रहा है कि अगर बैलेट पेपर से ये चुनाव होता तो हम जो है 56 नहीं पूरा 81 सीट पे जो है कब्जा जमाते। लेकिन जो है ये ईवीएम से हो रहा था, इसीलिए जो हम लोग 56 सीट जीते। बाकी अगर 21 सीट का बात करें बीजेपी जो जीती है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ईवीएम में गड़बड़ी करके कहा जा रहा है। बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, और सुप्रीम कोर्ट में मामला जब गया तो वहाँ पर जो है बहुत लोग ये बोले कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, इसको जो है बैलेट पेपर में तब्दील कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी जो है बोला कि विपक्ष को कि आप हमेशा जो है झगड़ा करते हैं, आप हमेशा इस बात को उठाते हैं कि जो है बैलेट पेपर चालू होना चाहिए और ईवीएम को बंद कर देना चाहिए। तो वैसे आदमी जो ईवीएम को हैक कर सकते हैं और जो हैकिंग करते हैं, अगर आपके पास प्रूफ है या कोई करता है तो भैया उसको सामने ला कर दीजिए। हम ऑफर दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं निकल कर आया। कांग्रेस भी जो है बहुत बड़ा बुद्धिमानी का खेल करता है। चुनाव हारने के बाद जो है अपना पे जो है ठिकरा नहीं फोड़ता है, अपना जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये सब जो है बैलेट पेपर का जिम्मेदारी लेता है, और ये जिम्मेदारी जो भी लेते हैं ना, ये मतलब कि अपना फर्ज से जो है भागते हैं, और अपना जो गलती की है इलेक्शन में वो जो है अपना पे नहीं लेना चाहते हैं। लगातार है, देखिए हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होता है तो हरियाणा में बीजेपी जो है सरकार बनाती है, और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस बनाती है। उस टाइम भी ये निकल कर आता है कि हरियाणा में जो है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी। बताइए, जम्मू कश्मीर में जब सरकार बन जाती है तो कुछ नहीं कहता। इसी तरह से झारखंड में जब चुनाव हुआ और महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाई, वहां पे कांग्रेस हार गई, तो वहां पर भी जो है ईवीएम का रोना रोया जा रहा है। इस तरह का घटिया मानसिकता को जो है निकालना होगा, इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि कांग्रेस कितना साल राज किया है भारत देश में। अकेले जो है 60-70 साल उसकी सरकार रही है, 60-70 साल राज किया, और उस समय बैलेट पेपर पर चुनाव होता था। और हमको भी पता है और आपको भी पता है कि बैलेट पेपर को लोग कैसे उड़कर भाग जाते थे। बड़े बड़े जो नेता थे, कद्दावर नेता थे, जो दबंग टाइप के नेता थे, उन लोग जो है बैलेट बॉक्स को ही चुरा कर भाग जाते थे और उसमें जाकर गिनती करते थे। और उनकी पार्टी का, अगर किसी पार्टी का उसमें मत कम है तो उसको जो है निकाल कर फेंक देते थे, और अपना मत उसमें दूसरा पेपर उसमें रख देते थे। तो इस तरह से जो है 60-70 साल से जो है लोग एक सरकार बनाते आई है। बैलेट पेपर जो है बीच में कहीं रोक लिया, गुंडई कर दिया। एकदम मैं फैक्ट चीज बोल रहा हूँ, और मैं एकदम जो राइट चीज है वही बोल रहा हूँ। उस समय जो है लोग बड़े बड़े जो दबंग नेता हैं, अपने आप को जो समझते थे, उन लोग जो है इस तरह का कारनामा करके बहुत बार जो है विधायक बनते थे और एमपी बनते थे। लेकिन जब ईवीएम आ गया, और ईवीएम में जब कोई गड़बड़ी नहीं है, जो है उसको ऑफर भी दिया है, अबर तो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट कि आप बार बार जी कहते हैं, मजाक बना दिए हैं एकदम। मैं राहुल गांधी जी से भी कहना चाहता हूँ कि बैलेट पेपर पर जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं जो, तो बैलेट पेपर का आप ठिकरा मत फोड़िए, उस पर आप इल्जामात मत लगाइए। अगर आप उस पर इल्ज़ाम लगाइएगा तो आपका जो फोकस है ना, वो ग्राउंड लेवल पर फोकस नहीं कर पाइएगा, और इस तरह से आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा। यही स्थिति के कारण जो है कांग्रेस आज हर जगह से हार रही है। काम कीजिए। लोकसभा में चलिए बहुत ईवीएम था, भारत में जो है बीजेपी की सरकार थी, सारा जो है प्रोसेस इसके अंदर था, सारे सारे लोग इनके अंदर थे, सरकारी कर्मचारी इनके अंदर थे। तो आखिर लोकसभा में बीजेपी की अगर ईवीएम सेटिंग रहता तो क्यों नहीं सीट ला पाया। 400 का नारा दे रहा था, तो उसी टाइम समझ जाना चाहिए था कांग्रेस को कि जो है ये ईवीएम का गड़बड़ी है। लेकिन आप जो है जीत गए 100 सीट, और वो 400 सीट नहीं ला पाया, तो आप छाती पीट रहे हैं कि जो है हम ऐसे ले आए वैसे ले आए। और इस समय में आप नहीं लगा रहे हैं इल्जाम कि जो है
बीजेपी ईवीएम चोरी कर लिया। तो कांग्रेस का और कांग्रेस के जितने भी सारे गठबंधन के दल हैं, सभी का जो है यही कहना है कि अगर मैच हारो, चुनाव हारो, तो जो है ईवीएम पर ठिकरा फोड़ दो। ईवीएम की स्थिति आप लोगों को भली भांति पता होगा कि कितना जो है गंदा स्थिति था। लोग बीच रोड से लूट लिया करते थे। जब वोटिंग होता था तो वोटिंग के बाद जो है लूट लिया करते थे, गाड़ी से बंदूक की नोक पर लूट लिया करते थे। और कई लोग जो है उसी में शहंशाह बन गए और 4 बार 5 बार 7 बार विधायक और सांसद बनते थे, जिनका पैठ चला करता था। तो सबसे पहले तो आप लोग जो है ईवीएम और ये जो है बैलेट पेपर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें ज़रूर राय दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये प्रतिक्रिया ये सोचकर मत दीजिए कि अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो आप ये प्रतिक्रिया मत दीजिए कि हाँ जी ईवीएम बंद होना चाहिए। आप एक सच्चे नागरिक की तरह जो है एकदम देखकर सही गलत को जो है तराजू पर तौल कर आप अपना कमेंट हमें बताइए कि हाँ ईवीएम बंद होना चाहिए या बैलेट पेपर का फिर से वक्त आना चाहिए। जिस तरह से पहले चलता था, लूट लिया जाता था,